नौजवानों, आराम पसंदी थोड़ी कम करो। हर वक्त लेटना, हर वक्त आराम तलाश करना, ये कमजोर कर देता है जवानों। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। मैंने अभी दोस्तों से कहा है, फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, रात हो गई है तकरीबन 11 घंटे की। 7 बजे शाह होती है और 6 बजे के बाद ही उमूमन सब जगहों पे फजर की नमाज होती है, तो 11 घंटे की रात बनती। बहुत ज्यादा भी डॉक्टर कहता है कोई सोए तो 8 घंटे सो ले, नींद पूरी है। अगर इशा के बाद मोबाइल करो जल्दी बंद, तो जरा सहरी में उठो, बंदा हो जवान और उठ के पड़े ताज्जुद, तो मजा नहीं आ जाता। और जो सहरी के वक्त दुआ का मजा है, जो दुआ की लज्जत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुबह सुबह सैयदा पाक को आवाज दे के कहा, ये हमारी तालीम के लिए, फरमाया उठो, ये रब करीम से सवाल करने का वक्त है। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, ओ बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाजा। लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस टाइम जागना है उस टाइम सोते हैं, जिस टाइम सोना है उस टाइम। एक गुजारिश तो ये है कि कोशिश करें इन रातों में तो कम से कम तहज्जुद पढ़ी जाए, और ये कोशिश करके देखें, मजा आएगा। और फिर इधर उधर लोगों को दुख बताने की बजाय ना, जब तहज्जुद की 2 रकते पढ़ ले तो सारा अपने रब की बारगाह में अर्ज कर दे, बोझ भी हल्का होगा दिल का, राज भी रखा जाएगा और करम भी हो जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा था, जवानों या निकाह करो या रोजे रखो। ये बड़े आसान दिन है रोजे रखने के लिए। रखें जी, आप लोग बैठ जाए, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला बरकत दे। आप भी बैठ जाए, अल्लाह ताला सबको बरकत अता करे। ये हुजूर के नाम की महफिल है ना जी, इसका अदब बहुत ज्यादा है। इसमें आप इस तरह खेलेंगे मोबाइलों के साथ तो ये वैसे ही अदब के खिलाफ। अल्लाह से 2-4 दोस्त बना लें, बाकियों को दे दें, काफी हो गया। लेकिन ये इस पे मसरूफ ना हो आप भाइयों। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वदाइयन इलल्लाह, हमने आपको दाइये इलल्लाह बनाया है, अल्लाह की जानिब दावत देने वाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अकायद और नजरियात हमें अता किए, अकीदा तौहीद और रिसालत की सूरत में, वो अकायद इतने जानदार और इतने मजबूत हैं कि वो बंदा मोमिन को ताकतवर कर देते हैं। आप देखिए, अरब के लोग मुख्तलिफ किस्म की ओहाम परस्तियों का शिकार थे। उनका ये ख्याल था कि जब हज करके वो आए हैं तो वो घरों के दरवाजों से दाखिल नहीं हुआ करते थे, बल्कि छतों से कूद कर आते। और कुरान मजीद फरमाता है कि इसको नेकी जानते हो। फिर वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते तो माज़अल्लाह कपड़े उतार के करते। ओहाम परस्तियां, तरह तरह की बातें। मिस्र में एक दरिया था, एक औरत को ज़िबा करके डालेंगे तो फिर दरिया चलेगा। मुख्तलिफ ओहाम लोगों ने पाल लिए थे। आज भी मुसलमानों के अंदर ढेर सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जो ज़ौफ़ एतिकादी का बायस बनती है। इसकी को जरा कम कर दे भाई। आप देखिए, लोग उलमा के पास नहीं जाते, बाबाओं के पास जाते। ताबीज, धागा, काला जादू, नीला जादू। जिस नौजवान का काम करने को दिल नहीं करता उसे जादू हो जाता है। और फिर ये कि काली बिल्ली रास्ता काट गई थी, और फिर ये कि मैं बाहर निकलने लगा तो किसी ने आवाज दे दी थी। अजीब किस्म की ओहाम परस्तियों का लोग शिकार है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाइये इलल्लाह है। सरकार ने लोगों के नजरियात को पुख्ता किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के फुयूजात रूहानिया से लोगों के दिल ताकतवर होते थे। मजबूत फिक्रें, मजबूत अकीदे सरकार के वसीले से मुसलमानों को नसीब हुए। हम जैसे जैसे देखे ना, तसव्वुफ और तरीक में आपको अर्ज करूं, सूफिया किराम का असल मौजू अकीदा तौहीद है। असल मौजू इनका है। ये वो लोग हैं जो लोगों को सही मानों में तवक्कुल का, सब्र का, शुक्र का, कनात का, रुजू इल्लाह का सबक देते हैं। असल मौजू इनका है। लेकिन अब चूंकि सूफिया की जमात में वो लोग इल्ला माशाअल्लाह खाल खाल रह गए, और फिर ये कि बैठ गए तावीज़ धागे देने वाले, जागों के तसर्रुफ में, उकाबों के नशेमन। नतीजा उसका बड़ा खतरनाक बरामद होता है। मजबूत फिक्रें, कभी आप इस रवायत को देखें और याद कर लेना तो ये बड़ा नफा देती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अब्दुल्ला, सारी दुनिया मिल के तेरा भला करना चाहे कर नहीं सकती जब तक रब ना चाहे।
اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں بگاڑ نہیں سکتے جب تک رب نہ چھوڑ دے بیٹا آپ، جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں، نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا، ہے تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے، جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے۔ ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا ولولہ اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا، ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا۔ غریبی کا نام لے کے سارا سارا دن پریشان ہونا، غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر۔ جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں۔ بھائی آپ طاقتور بنے۔ دیکھیں نا ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں کچھ دیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی دیکھیے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا۔ اور یہ ذرا دیکھیے شعری ذوق دیکھیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں کیا انداز ہے۔ اب یہ کیسی زبان ہے اور کیسا یہ محاورے کا استعمال ہے، جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھیں، کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں، کون؟ مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ سے مانگنے والا نہیں سنتا، حضور عطا کرتے۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ حضور تو دیتے، پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، وہ جوان ہو، چڑھتی جوانی ہو، اور پھر وہ سوال کرے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا۔ ہم نے اسے کہا یار تو مطلب 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا، تو کہندا سی یار میں قد میرا ایڈا بڑا ہوں، ابا جی کو مانگ دیا شرم ہوگی۔ یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے، اب میں ابا جی سے مانگوں، یہ تو دینا چاہیے۔ اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے۔ اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں۔ لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے، اور بڑا ہی غریب ہے۔ ایک پیالہ ایک کمبل، کریم نے فرمایا لے کے آؤ، وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 دینار، ایک نے کہا 2 دینار۔ محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا، فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا۔ یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے، وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے، جاؤ
एक दिनार का खाना ले जाओ, एक दिनार का कुल्हाड़ा खरीद के लाओ। सहाबा फरमाते हैं वो कुल्हाड़ा लाया, पर नसीब देखो उस कुल्हाड़े में दस्ता नबी करीम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। फरमाया जा जंगल में जाके लकड़ियां काट और बेच, खा भी और खिला भी, पी भी और पिला भी, 10 दिन मुझे नजर ना आना। वो यारो ये क्या बात हुई? मायूस रहना, कमजोर रहना, फलाने ने मेरे साथ ताउन नहीं किया तो मैं पीछे रह गया, फलाने ने हाथ नहीं पकड़ा। तो अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में खुद जद्दोजहद कर, मैदान में उतर, हिम्मत कर। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक नौजवान ने आके अर्ज की, हुजूर बस आज के बाद मैंने काम नहीं करना। फरमाया तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगा आज मैंने अजीब मंजर देखा है। मैंने देखा है कि एक शेर ने शिकार किया बकरे का, आधा खाया है, आधा मुंह में पकड़ के पहाड़ी पे चढ़ गया। वहां एक नाबीना लोमड़ी बैठी थी, बाकी का उसने उसे खिलाया है। तो हुजूर मैं ये समझ गया हूं कि जो रब उस नाबीना लोमड़ी के लिए बंदोबस्त करता मेरे लिए भी करेगा, लिहाजा मैंने काम नहीं करना। हजरत हसन बसरी बड़ा मुस्कुराए, फरमाने लगे कहानी में किरदार तूने दो देखे, एक शेर एक लोमड़ी। फरमाने लगे क्या बात है तेरी, तूने लोमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तू शेर बनना, शिकार कर, खुद भी खा, दूसरों को भी खिला। ये क्या बात हुई? उम्मत के जवान फाइलें लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते और अपनी बगल में कागजात लिए एम्बेसियों के फेरे काटते और एजेंटों से सवाल करते कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है, क्या तरीका है? यहां रह के भी मेहनत हो सकती है, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। दोस्तों सुनो, मेरे करीम ने फरमाया जा लकड़ियां, एक पेशा बुरा है मेरे भाइयों, एक पेशा वो है किसी के आगे हाथ फैलाना। बाकी दुनिया में कोई पेशा बुरा जो ठेला लगाता है और माल्टे बेचता है और सेब बेचता है, बड़ा इज्जत वाला आदमी, ये शॉर्टकट छोड़ दो, दूसरों पे भरोसा करना छोड़ दो। वो शायर एक बैठा था ना, शायर मुझसे नाराज ना हो जाए, तो कई दफा वो शेर और शायरी में भी उनकी हालत बड़ी खस्ता हो जाती है। जिन दिनों लोग पतले कपड़े पहनते हैं, बाद शायरों ने उन दिनों में भी मोटी चादर ली हुई होती है। तो एक जगह बेचारा बैठा था कोने में, इल्ला माशाल्लाह सबकी बात नहीं, तो हालत ऐसी खस्ता थी, एक बंदा 5 रुपए फेंक गया, तो था खुददार, बड़ी तकलीफ को उठा अपने पैसे। तो उसने कहा आपकी हालत बता रही है, आपको जरूरत है। उसने कहा जरूरत पड़ी तो अल्लाह रसूल से मांगूंगा, तेरे से क्यों मांगूंगा? शेर बड़ा कीमती कहा। उसने कहा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मैं तो वारिस है मेरे अल्लाह रसूल, मैं को लवारिस हूं या तेरे से मांगता फिरूं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस हम समझे हमारी कीमत वसूल हो गई। अगर खुददारी पर नौजवान नारे लगाने लग गए तो फिर तो बात बन गई। लगता है मेहनत का इरादा बन गया है। इंशाअल्लाह ताला कशकोल टूटने का टाइम आ गया है, करम की बरखा बरसेगी, यही मिल्लत का जवान क़यादत करेगा। और याद रखना, हमेशा क़यादतें गरीबों के बच्चों ने की है, जिन्होंने आधी कीमत पे किताबें लेके पढ़ी है, बड़ी डिग्रियां उन्होंने हासिल की है। ये कमजोर ना पढ़ो, नबी पाक दाइया इल्लल्लाह है, हुजूर ने जगाया है। 15 दिन नजर ना आना, मजदूरी कर। वो नौजवान 15 दिनों के बाद आया, अब तेरा हाल क्या है? उसने कहा हुजूर पहले एक प्याला था ना, अब सारे घर के बर्तन बन गए। पहले एक बिस्तर था, अब सारे घर के बिस्तर है। और नौजवानों, हमने सहारा बनना है। माँ से कहना है अब तूने आंसू नहीं बहाने, तेरा पुत्र बड़ा हो गया है। बहन से कहना है अब तू कभी परेशान नहीं होगी, तेरा भाई बड़ा हो गया है। बूढ़े बाप के पास बैठ के कहना अब्बा जी बस अब आंसू पूछ दो, आज के बाद परेशान नहीं होना, पुत्र जवान है। अपनी बीवी से, बच्चों से कहना कि किसी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तुम्हें देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हम मैदान में हैं। बस अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। नबी पाक ने मेहनत को सपोर्ट किया है, मुशक्कत को सपोर्ट किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन कमाई वो है जो तू अपने 2 हाथों से मेहनत करके खाता है। फरमाया अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मेहनत करके कमाया करते। संगियों काम करना। और दूसरी बात,
भरोसा अल्लाह रसूल पे, भरोसा। इधर देखो मेरी तरफ, दुनियादारों से उम्मीदें लगा लेते हो बहुत ज्यादा, तो दुनियादार बंदे बेचारे कमजोर होते हैं। जी ये इलेक्शन के दिन थे, गुज़श्ता से व्यवस्था इलेक्शन जो गुजरा है, तो हमारा मेरा एक प्यार वाला दोस्त भी एक एमएनए के उम्मीदवार का बड़ा वोटर सपोर्टर था। यहाँ उसने उसका बैज फोटो वाला लगाया हुआ था। मैं रात को देर से जलसे से लौट रहा था, तो वो खड़ा था बाहर और अंदर उम्मीदवार साहब तकरीर कर रहे थे। मैंने कहा इधर आ, वो आ गया। मैंने कहा तू बड़ा वोटर सपोर्टर है, जा तकरीर सुन जाके, तेरा लीडर तकरीर कर रहा है, तू बाहर घूम रहा है। कहता पीर साहब झूठ पे मारदा जो सारे, झूठ बोल रहा है, करना कराना कुछ नहीं। तो मैं कहा यार जे एडे पक्के वोटर सपोर्टर को भी पता है कि झूठ पे मारदा है, तो हम तो वैसे ही सपोर्टर नहीं है। हमने तो की मोहब्बत, तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते। ओ भाई, जब पक्के वोटर सपोर्टरों को उम्मीदें नहीं है, तो आप किन से उम्मीदें लगाए बैठे हैं? आप जद्दोजहद करें, और उम्मीदें अल्लाह रसूल से। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रब पे भरोसा करेगा, अल्लाह की रहमत उसकी किफायत करे। वहीं यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, अल्लाह पे भरोसा करेगा, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। इधर देखो यार मोबाइलों वाले दोस्तों, बात सुनो, घबराहट नहीं, टेंशन नहीं, एंजाइटी नहीं, डिप्रेशन नहीं। मोमिन और डिप्रेशन, मोमिन और एंजाइटी, मोमिन और टेंशन। ओ जी मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है जी, मुझे खौफ आता है। आपको खौफ आता है मोमिन हो के? आपको ये कोरोना के दिन थे तो मुझे ले गए एक सरकारी हॉस्पिटल में, आप कुछ यहाँ बात करें, लोगों को हौसला दें। तो एक डॉक्टर साहब मुझसे कहने लगे जी मुझे ना तंग जगह में बड़ी घुटन होती है, तो मौत से बड़ा डर आता है, कब्र तो बड़ी तंग होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ भी। कहने लगे सांस ही नहीं आता, चारों जानब से बंद है। तो मैंने कहा बच्चा भी तो माँ के पेट में सांस लेता है ना। आपने तो सुभान अल्लाह कहा, वो डॉक्टर थे, उन्होंने नहीं कहा। वो कहने लगी जो ते अम्मा लेंदी साहब। हंसते नहीं जी, बातें हंसने को नहीं सुना रहा मैं, फिक्री बातें कर रहा हूं। कहा वो तो अम्मा ऑक्सीजन लेती है तो बच्चे को जाती है। तो मैंने कहा चले डॉक्टर साहब, वो जो अंडे से बच्चा निकलता है उसके तो चारों जानो कोई सूरत नहीं होती सांस की। तो मुझे कहने लगे आप क्या ना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं ये कहना चाहता हूं कब्र की दो हालतें हैं, कब्र दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा भी है और जन्नत के बागों में से बाग भी है। सुनो यार, अल्लाह आपको खुश हो माशा। सुनिए जी सुने, मैंने कहा अगर किसी का ये ज़हन बन जाए कि मरने के बाद मैंने बाग में जाना है, एक मिनट के लिए सोचो ना यार, यानी इधर कब्र बंद हुई तो नीचे बाग, और बाग भी मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग। और बाग ऐसा शानदार जिसमें आँख खुली तो पहली ज़ियारत ही मदीने वाले महबूब।